जो मनाते हैं, तो हमारा जो समय है उसके वार्षिक उत्सव का दिन का, वो 2 मई है। तो एक 1, 2, 3 मई के में 3 दिवसीय युगहर उत्सव जो मनाया जाना है, उसके लिए जगह का चयन करने की कल परसों चर्चा हुई थी। तो उसमें जो नाम आए थे, उसमें से आधे 2 नाम 3 नाम जो है विशेष रूप से जो है इसमें आए हैं। तो मैं इसके बारे में आदरणीय दिनेश सेमवाल जी को आमंत्रित करूंगा कि वो आए और अपना मार्गदर्शन प्रदान करने का कष्ट करें। आदरणीय दिनेश सेमवाल जी, उत्तराखंड, देहरादून से। जी, आदरणीय सादर प्रणाम। सदन के सभी आदरणीय सदस्यों को प्रणाम करते हुए, जैसे आदरणीय भाई साहब ने बताया है कि जो हमारी परसों की चर्चा हुई, खासकर कि स्थान के नाम के चयन के लिए, ताकि जो आने वाला हम युगहार उत्सव है, उसको सफलतापूर्वक सुनियोजित ढंग से मनाया जाए। तो इस क्रम में जबकि सदस्यों का मत था कि उत्सव ऐसे स्थान पर आयोजित किया जाए जहां कार्यक्रम का प्रबंधन सरलता के साथ और चयनित स्थान पर प्राकृतिक खेती और जीवन शैली से संबंधित कार्यों को प्रायोगिक रूप से दिखा जाए, समझा जाए, सीखा जाए। तो आदरणीय, जैसे आपने बताया कि जो अधिकांश सदस्यों ने संभावित स्थानों के नाम सुझाए, वो 3 थे। वैसे बहुत सारे नाम थे, उस संभावना मैंने भी व्यक्त की थी कि उत्तराखंड में हो सकता है, या डॉक्टर डी शर्मा सर ने कहा कि हिमाचल में भी हो सकता है, वहाँ पे यूनिवर्सिटी है। लेकिन जो संभावित 3 नाम जिन पे अधिकतर लोगों ने चर्चा करना चाहा, वो थे जयपुर, जहाँ से आते हैं हमारे आदरणीय सदस्य आदरणीय पद्म श्री श्याम सुंदर पालीवाल जी। द्वितीय स्थान सीकर, जो कि जोर की ढाणी आजकल हमारे योगाहार में भी और अन्य जगह भी खूब वायरल हो रही है, आदरणीय श्री कांत सिंह जी का जो स्थान है। और तृतीय स्थान करनाल, हरियाणा, जहाँ पे संभावना व्यक्त की गई कि वहाँ पे बहुत सारे संस्थान हैं, इंस्टीट्यूट हैं, और वहाँ पे सीखने समझने की बातें हो सकती हैं। तो कुल मिलाकर जो प्रथम 2 स्थान थे, वो जयपुर श्री श्याम सुंदर पालीवाल जी, और जो आजकल के हालिया दिनों में जो चर्चा का विषय रहा, जोर की ढाणी सीकर। तो चर्चा के दौरान आदरणीय ये भी सुझाव सामने आए थे कि हम इन स्थानों का चयन करते हुए, और जब आने वाले, यानी जैसे आज की चर्चा होने जा रही है या आने वाले 1-2 दिन फिर इसमें चर्चा होगी, आदरणीय पवन सर भी और अन्य आदरणीय सदस्य भी अपनी संस्तुति देंगी, अपने विचार रखेंगे। तत्पश्चात जब सभी की बात आ जाएगी तो अंतिम निर्णय पर पहुंचा जाएगा। तो ये बात भी सामने आई थी कि इसमें हम क्या न्यूनतम जो धनराशि है वो भी साझा कर सकते हैं, ताकि जो हमारी व्यवस्था है, खासकर आर्थिक व्यवस्था, सुचारू रूप से आगे बढ़ सके। ये बातें कुल मिलाकर के अभी तक सामने आई हैं। और मैं आगे की वार्ता के लिए फिर आपके पास आता हूँ कि किस तरह से क्या हम जो 2 स्थान हैं जयपुर और सीकर का, उस पर ही मंथन करें, या फिर कोई अन्य स्थान भी ऐसे निकल कर के आ रहा है, या फिर इन्हीं चयनित स्थानों, इन्हीं जो नामित स्थानों पर चर्चा की जाए। और साथ में ये भी कि जब ये चयन किया जाए तो कैसे हम वहां तक संपर्क करें। हालांकि संपर्क क्योंकि वो आदरणीय सदस्य हैं हमारे योगाहार के, तो फिर भी इस संबंध में वार्ता तो रखनी पड़ेगी कि अन्य भी विषय हैं कि क्या क्या, और 3 दिवसीय कार्यक्रम के दौरान हम क्या क्या कर सकेंगे, ये भी चर्चा का विषय होना चाहिए। हाँ, लेकिन मंथन उसी पर है कि जगह जो चयनित की गई है, अभी नामित की गई है, तो इस पर भी चर्चा होनी बाकी है कि क्या यही जगह है या अन्य जगह भी हो सकती हैं, या फिर आगे क्या हो सकता है। आदरणीय श्री कांत सिंह जी जो कि लगातार हमारे साथ बने हुए थे कुछ दिनों से, क्या उनको फिर मुझसे बुलाया जाए, फिर से हम
चर्चा करें, जो भी अन्य बातें सामने आएंगी आज की चर्चा के माध्यम से, वो चर्चा के माध्यम से आपके पास में पुनः आता हूँ इस चर्चा के लिए, ताकि सुव्यवस्थित रूप से ये आज का संचालन आगे बढ़ाए। आदरणीय, ये निवेदन है। जी धन्यवाद। जैसा कि आदरणीय दिनेश जी संभल जी ने अपना सुझाव दिया, उसमें 3 नाम आए हैं जो अभी लिंक में डाले गए, वो चूंकि अक्षर ज्यादा हो जाने के कारण 2 नाम और लिया, उन्होंने बता ही दिया है कि जो अपने 3 स्थान है, आदरणीय श्याम सुंदर जी का और आदरणीय अमरकांत सिंह जी का और कर्नल का, इसमें से इसका चयन स्थान का होना है, इनका विजिट होगा। और किसी का और कोई विशेष नाम अगर हो, क्योंकि सारी चीजों को समाहित करके इसको लेना है कि प्राकृतिक जैविक खेती पर विशेष फोकस रहेगा और वहाँ सुविधाएं भी रहने की और सारी चीजें करने की यहाँ रहेंगी। तो अब अगला इस पे 3 पर अपन ही फोकस करेंगे, क्योंकि अब चौथा और विशेष नाम शायद अगर किसी का हो तो अभी अपन दे सकते हैं। सदन से निवेदन है, और इस बारे में भी आप लोगों के सुझाव जरूर आमंत्रित हैं, क्योंकि हर कार्यक्रम में हर कार्य जो है हम सभी के सुझाव से ही संभव है और सबकी सहभागिता अति आवश्यक है। एक कार्यक्रम जो है किसी व्यक्ति या संस्थान का ना होकर के हम सबका कार्यक्रम, इसको उद्देश्य में रखते हुए मैं चाहूंगा कि इसकी दूसरा आदरणीय दिनेश जी से निवेदन करते हैं। जैसे पहला स्थान चयन का लगभग 3 हो गए हैं, इनका तीनों का विजिट किया जाए और विजिट करके जो है इसको फिर जो है वहाँ संवाद करके एक समस्या का मतलब एक कार्य का जो अपन बात करेंगे, उसके अनुसार कितना वो संस्थान में कैसा क्या व्यवस्था रहेगी, सारी चीजें अब आएगी तो वो भी अपन सदन में रखेंगे। दूसरा इस बिंदु है इसका कि हम जब करेंगे तो इसमें पहले तो विजिट में कौन जा रहा है युवहार कार्यक्रम से, कौन जाना चाहता है वो भी अपने नाम बता सकते हैं, ताकि वहां जाकर के और विजिट कर सकें, उनसे संवाद कर सकें। इस पर भी अपनी बात रख सकते हैं। तीसरा जो है इस कार्यक्रम में कितने दिन का कार्यक्रम होना चाहिए। वैसे 3 दिन का कार्यक्रम के लिए चर्चा हुई है, तो ये 3 दिन का ठीक रहेगा। इसमें 5 दिन का, 1 दिन जाने का और 1 दिन आने का और 3 दिन वहां रहने का ये कार्यक्रम रहेगा। तो क्योंकि 3 दिन तो पूरा कार्यक्रम होना है, सुबह से लेकर के सुबह 5:30 बजे से लेकर के और शाम तक कार्यक्रम चलेगा, प्रतिदिन ऐसे ही चलेगा। और तीसरे दिन भी सुबह से लेकर के शाम तक, और शाम को फ्री हो जाएंगे तो फिर अपने गंतव्य को वापस आ सकते हैं। और जब पहुंचना है वो शाम को ही पहुंचना पड़ेगा, क्योंकि सुबह अपना युवा कार्यक्रम शुरू होगा। तो इसके लिए अभी अपन बाद में चर्चा करेंगे और जाने आने के लिए। अब हम चलते हैं इस कार्यक्रम को का रूप क्या रहेगा, इसमें क्या क्या जो है हमें विषय रखना है, 3 दिन में हम क्या क्या करना चाहिए हमें, इसके लिए भी सदन से प्रस्ताव आमंत्रित हैं। अपने हैंड रेज करके और अपना सुझाव प्रदान करें, कैसा रूप होना चाहिए युवहार उत्सव का। आदरणीय सदन, कोई भी हैंड रेज करें तो हम आमंत्रित करते हैं, या फिर एक एक करके करें। हाँ जी, आदरणीय रूप सिंह राजपूत जी, आपका स्वागत है, बताइएगा। आपकी आवाज नहीं आ रही है, म्यूट है आप। जी जी, ओम सदन, जी ओम सदन को प्रणाम। जैसे हमारा पिछला कार्यक्रम जो पतंजलि में हुआ था, अगर वैसा ही कार्यक्रम कहीं भी हो तो बहुत ही बढ़िया कार्यक्रम रहेगा। और हमारा जो पतंजलि का जो कार्यक्रम था बहुत सक्सेसफुल और बहुत ही प्रेरणादायक रहा था। काफी हमको वहां से जानकारी ज्ञान मिला था, काफी भ्रमण करने की व्यवस्थाएं थी वहां पे हमारी। ऐसा ही कार्यक्रम हमारा जो अगला होने जा रहा है, कुछ ऐसी जगह हो और ऐसा ही भ्रमण हो तो उचित रहेगा। जी ओम सदन को मेरा यही निवेदन है। जी धन्यवाद आदरणीय रूप सिंह जी, ये बहुत सुंदर आपने जो बात कही है। हमारे पतंजलि योगपीठ का कार्यक्रम तो अद्भुत कार्यक्रम था। परम पूज्य स्वामी जी महाराज, परम सिद्ध आचार्य जी का आशीर्वाद और पतंजलि के द्वारा जितने भी प्रकल्प संचालित होते हैं सभी का आकर के भारतीय शिक्षा बोर्ड
और ग्रामोद्योग संस्थान, पदार्था और विभिन्न गुरुकुल, युग शिक्षक, आचार्य कुलम, सभी विकल्पों के जो देख रहे हैं, सभी का वहां आना हुआ, विशेषज्ञों का, और उन्होंने अपनी बात रखी, हम सबको उससे अवगत कराया। तो ऐसा क्योंकि अद्भुत कार्यक्रम था, और जहाँ गुरुधाम, जहाँ माँ गंगा जी का सानिध्य, और जहाँ से इस विश्व को स्वस्थ और सुखी बनाने का कार्य किया जा रहा हो, ऐसे संस्थान को, ऐसे धाम को में जहाँ हम सबको मौका मिला, परम सिद्धे आचार्य जी की कृपा से और हमारे आदरणीय पवन कुमार जी के सहयोग से, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। हमारा उद्देश्य ये था, कई कई भाई बहन वहां जाने को गए, और वहां सारी सुविधाएं, सब कुछ उन्होंने देखा, लाभ लिया, परंतु योगाहार कार्यक्रम में वो परमानेंट नहीं जुड़ रहे हैं। ये थोड़ा सा कष्ट का विषय है, क्योंकि हमने जब आमंत्रित किया था, उन्हीं व्यक्तियों को बुलाया था, या उन्हीं व्यक्तियों के परिवार के सदस्य चूंकि आए थे कि जिनको हम योगाहार कार्यक्रम में हमेशा जो जुड़ते रहे हैं, उन्हीं को प्राथमिकता के साथ हमने आमंत्रित किया था, जो अपने परिवार के साथ आए थे, और वो भाई बहन जुड़ भी रहे हैं आज, लेकिन कोई नहीं जुड़ रहे हैं, वो थोड़ा सा कष्टदायक है, क्योंकि हमारा जो योगाहार कार्यक्रम है, ये समाज कल्याण के लिए, समाज के हित में जो संचालित हो रहा है, इसमें हम चाहेंगे कि हम आप सबका सहयोग मिले, आप जुड़ करके, और अन्य जगह भी इसको भेजें। सोशल मीडिया पे भी व्यक्ति इसको शेयर कम करते हैं, करना चाहिए, इसको अपनी बात रखना चाहिए। कई हमारे भाई ऐसे हैं जो हमेशा चर्चा योगाहार की करते हैं, जहां भी जाते हैं वो योगाहार की चर्चा करते हैं। ये सब सबको करना चाहिए, क्योंकि यह कार्य एक पुण्य का कार्य है। तो आइए, योगाहार में जैसा रूप सिंह जी ने कहा है कि वैसा ही रूप होना चाहिए जो हमने वहाँ पतंजलि योगपीठ में किया था। और यहाँ विद्वान, अब नाम लेना पड़ेगा मुझे, तो मैं आमंत्रित करता हूँ आदरणीय अनिल राय जी। अनिल राय जी, आप बताइए योगाहार के 3 दिन हमें क्या करना चाहिए? जो 3 दिन का उत्सव रहेगा, उसमें हम क्या क्या करना चाहिए? सुझाव आमंत्रित। आदरणीय ब्रजेश यादव जी। आदरणीय डॉक्टर किशोर दुबे जी। आदरणीय डॉक्टर रोशनलाल रावत जी। जी ओम, सदन को सादर प्रणाम जी। जैसा कि चर्चा हुई आदरणीय दिनेश जी और आदरणीय मीराल जी, भाई साहब, सभी जो आपने विषय रखा है उसमें, जैसा हम ये सुबह हम योगाहार से प्रारंभ करेंगे अपना योग प्राणायाम से, और उसके बाद फिर हम कोई ऐसा विषय लेकर जो हमारी खेती से जुड़ा विषय जो है, जिसके हम प्राकृतिक खेती और जैविक खेती की चर्चा करते हैं, इस पर किसी जो जहां हम जा रहे हैं वहां से किसी विद्वान को या बाहर से किसी विद्वान को हम सुबह के सेशन में सुने। उसके बाद जो भोजन काल का समय है या उसके बीच में जहां हम जा रहे हैं वहां की गतिविधियों को समझने की कोशिश करें। भोजन के पश्चात हम थोड़ा सा भ्रमण करें, क्योंकि सामान्यतः ये होता है जब आदमी भोजन करता है तो उसके बाद थोड़ा सा आलस्य आता है। तो भ्रमण वाला जो कार्यक्रम है वो थोड़ा सा उसके बाद रखें भोजन के पश्चात, तो लोग थोड़ा उसको भोजन को भी पचा पाएंगे और भ्रमण भी करेंगे। फिर वहां से लौटने के बाद थोड़ा सा विश्राम हो हल्का फुल्का, और फिर उसके बाद पुनः एक बार सत्र हम जो सायंकाल का सत्र हो उसमें पुनः एक बार हम जो हमारी बौद्धिक चर्चा है उस पर चर्चा करें, और फिर रात्रिकालीन जो भोजन हो, भोजन के पश्चात पुनः एक बार फिर दिन भर की जो गतिविधियां हैं जो हमने किया उस पर आपस में विचारों का आदान प्रदान हो कि हमने जो देखा तो उससे हमने क्या सीखा। तो सारे सदस्य अपनी अपनी राय रखें, तो 1-1.5 घंटे का रात्रिकालीन सत्र हो जाए, ऐसा मेरा मोटा मोटा विचार है। तो ये जो 3 दिन हमारे हों, तो तीनों दिन हम इस तरह की प्लानिंग करें तो मैं समझता हूँ बड़ा अच्छा होगा। बाकी सब हमारे
बुद्धिजीवी हैं, हमारे वरिष्ठ लोग हैं। निश्चित रूप से कार्यक्रम में नहीं जा पाया था, तो काफी कुछ उसमें कार्यक्रम बना होगा, उसी में थोड़ा अपना फेरबदल करके हम कार्यक्रम को आगे बढ़ा सकते हैं। जी ओम। बहुत सुंदर मार्गदर्शन सुझाव परम आदरणीय डॉक्टर साहब RL रावत जी ने दिए हैं। आपको बहुत बहुत साधुवाद। अब जब सुझाव आते हैं तो फिर उसमें और लोगों को राय मिल जाती है, लाइन मिल जाती है। तो मैं आमंत्रित करता हूँ आदरणीय डॉक्टर कुसुम भारद्वाज जी को वो आए और हम सबका अब इस युवा कार्यक्रम में 3 दिन हमें क्या करना चाहिए इस पर अपना सुझाव प्रदान करने का कर्तव्य। डॉक्टर दीदी जी प्रणाम। प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद मीरा जी भाई साहब। मैं सदन के सभी सदस्यों को बहुत प्रणाम करती हूँ। बहुत जल्दी आपने मेरा विचार डालने के लिए आमंत्रित कर दिया। यद्यपि कि बहुत विद्वान और अनुभवी भाई लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो तब फिर भी जब आपने मुझे आमंत्रित किया ही है, तो मेरा भी बस यही है, जैसे कि अभी रोशन लाल जी ने बताया कि 3 दिन में पहला दिन जो है वो कृषि से संबंधित, ऑर्गेनिक उससे संबंधित, मतलब जो हमारा मुख्य उद्देश्य है कृषि के लिए जागृति, तो उसी से संबंधित सारे कार्यक्रम रखे जाए, बौद्धिक भी और भ्रमण के, उसी जहाँ पर जो भी स्थान हो वहाँ का भ्रमण दोपहर के बाद में, मतलब लंच के बाद में रखा जाए। मैं भी उसमें सहमत हूँ। और दूसरे दिन फिर यदि वहाँ और कमी है, मतलब कृषि से ही संबंधित अगर और भी बौद्धिक सत्र चाहिए या और भी, तो दूसरे दिन आधे दिन लंच के पहले उसी को संपूर्ण किया जाए। और उसके बाद में लंच के बाद में आहार से संबंधित, योग प्लस आहार से संबंधित जितनी भी जो भी चर्चाएं हैं या जो भी विद्वान लोग आते हैं जिनको आमंत्रित किया जाए, उनके उस विषय पे, मतलब आहार पर ही विचार रखे जाए, बौद्धिक सत्र रखा जाए। शाम के समय में आफ्टर डिनर, मतलब जो है कुछ कल्चरल प्रोग्राम, कल्चर ऐसे कि हमारे यहाँ बहुत ज्ञानी और बहुत विद्वान और बहुत कुछ टैलेंटेड सदस्य तो रहते हैं, और जो भी आमंत्रित किए जाएंगे उनमें भी होगा, तो जिसमें जो गुण है, जिस विधा में जो एक्सपर्ट है, उस विधा का प्रदर्शन किया जाए। जैसे कोई म्यूजिक है, गाने में है, कोई वाद्य यंत्र बजाने में है, कोई और भी किसी, बहुत सारी विधाएं ऐसी है जो कि हमारी दिन भर की थकान को भी समाप्त कर देती है। और जिसमें वो विधा का ज्ञान है, उसको जब हम सामने प्रेजेंटेशन होता है तो उससे भी बहुत प्रोत्साहन मिलता है। और शाम के समय में एक गेट टुगेदर जो होता है, तो उसमें बड़ा आनंद आ जाता है। तो डिनर के बाद में वो कार्यक्रम रखा जाए, ऐसी मेरा विचार है। उसके बाद में एक जो अन्य योग और प्लस आहार से के अतिरिक्त चिकित्सा से संबंधित भी विभिन्न विधाओं के चिकित्सक, विभिन्न विधाओं के एक्सपर्ट को बुलाया जाए, सबके जानकारी में होंगे, सबके परिचित जो होंगे उनको स्पेशली आमंत्रित किया जाए, विशेष रूप से आमंत्रित किया जाए। और कुछ अन्य विधाओं से संबंधित व्यक्तियों को भी विशेष रूप से आमंत्रित हम करें, ताकि हमारे योगाहार का जो जानकारी है वो दूसरे क्षेत्रों में भी जा सके। जो हमारा मुख्य उद्देश्य है, यही चर्चा चलती है हमेशा कि हम बहुत कम लोग जितने जुड़े हुए हैं बस वही जुड़ते हैं, अन्य लोगों को वो नहीं होता। तो अन्य विधाओं से संबंधित और जिनको इनको बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं है, जो हमारे परिचित हैं, जो हमारे रिश्तेदार हैं या जो हमारे मित्रगण हैं, उनको बता के उनको विशेष से आमंत्रित किया जाए। भले ही वो 1 दिन के लिए आए, आवश्यक नहीं है कि वो 3 दिन रहें। तो आखिरी दिन, तीसरे दिन रखा जाए वो प्रोग्राम, तो वो लोग 1 दिन आके और फिर सारी जानकारी उनको मिले और वो अपने माध्यम से दूसरे तरफ इसका प्रचार प्रसार कर सकें कि हमारा योगाहार प्रोग्राम क्या है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, समाज में जागृति लाना, देश में मतलब ये सब लोगों को, और स्पेशली
जो इतिहास वर्ग है, जो हमारे आदरणीय सम्माननीय राकेश जी हैं, उनके इतिहास को भी उनको तो आमंत्रण रहेगा ही रहेगा। तो साथ में उस विषय की मीडिया में किस प्रकार से जानकारी जा सकती है, मीडिया में बच्चों के बीच में, युवा वर्ग के बीच में कैसे ये जो हमारे सारे कार्यक्रम हो रहे हैं, जो स्वास्थ्य को लेके है, आज सबसे बड़ी समस्या स्वास्थ्य की चल रही है, और वो स्वास्थ्य से ही संबंधित है हमारी खेती, स्वास्थ्य से ही संबंधित है हमारी सारी चिकित्सा की पद्धतियाँ, और स्वास्थ्य से ही संबंधित है अन्य सारी विधाओं के एक्सपर्ट जो बातें होती हैं वो विशेष रूप से अधिक प्रचार प्रसार हो तो मीडिया में वो जाए, किस प्रकार से जाए, तो उन लोगों को भी आमंत्रित हम बहुत सम्मानीय ढंग से करें, ताकि वो लोग आए और इस बात का जानकारी लें और फिर उसका प्रचार प्रसार अधिक से अधिक हो सके। ये इतना मेरा विचार है। आगे तो यदि उसमें कुछ कमी है या कुछ जोड़ना है तो हमारे तो विद्वान लोग सब हैं, वो उसमें ऐड करेंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम। बहुत बहुत साधुवाद आदरणीय डॉक्टर कुसुम भारद्वाज जी, बहन जी, आपने जो सुझाव दिए हैं कि आपने कहा है कि आहार और योग पर विशेष ध्यान दिया जाए, और आहार पर जिसमें विशेष ध्यान दिया जाए, इस संबंधी विद्या प्रदर्शन और चिकित्सा एक्सपर्ट जो हमारे आयुर्वेद के एक्सपर्ट हैं, जैसे हमारे मोहनलाल जी आते हैं, और भी कई, आप जैसे डॉक्टर कुसुम भारद्वाज जी स्वयं जो है बहुत उसमें एक्सपर्ट हैं। अन्य सेक्टर के संस्थानों को बुलाया जाए, ये आपने बहुत महत्वपूर्ण सुझाव दिया है। सदन सुन रहा है कि हम अन्य जो वहाँ के जो अपना कार्यक्रम होगा उससे उस क्षेत्र के जो अन्य विभिन्न संस्थान हैं उनको हम आमंत्रित करेंगे। और जिस दिन आमंत्रित, जरूरी नहीं है, आपने कहा 3 दिन रहेंगे, ये बात सही है, वो 1 दिन ही आएंगे, और जिस दिन आए उस दिन हमारे योगार कार्यक्रम का पूरा प्रदर्शन हो, उसका पीपीटी हो, ताकि जो है उनको एक बार से वो जानकारी ले सके, युवा से परिचित हो सके। और मीडिया की सहभागिता भी आपने बहुत महत्वपूर्ण सुझाव दिया है कि मीडिया की, वहाँ के स्थानीय मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया और सोशल मीडिया को इसमें शामिल किया जाए, ताकि उन्हें लगे, और जिसको लगता है कि ये कार्यक्रम जन हित में है तो उसको अधिक से अधिक प्रचार प्रसार उसका होता है, उसमें लोग सहयोग की बात भी करते हैं। तो आपका बहुत बहुत शानदार महत्वपूर्ण सुझाव आपने दिए हैं। इसी प्रकार का हम अब और आगे, अभी राव जी का, डॉक्टर साहब का हैंडिच है, उनको ले लेते हैं, फिर डॉक्टर साहब को लेंगे, दुबे जी को। जी राव जी जी धन्यवाद। क्षमा चाहूंगा, दोबारा हैंड रेस किया। 2 चीज में जोड़ना चाह रहा था। एक तो जो आपने बोला था कि हम किसानों का एक संगोष्ठी सम्मेलन कुछ करें, तो वो दूसरे या तीसरे दिन जैसा भी उचित समझे, वो एक कार्यक्रम जरूर उसको अगर यथासंभव हो तो उसको जरूर वो करें, क्योंकि इससे हमारी जो रीच है, जो हमारी पहुंच है, वो लोग देगी। और दूसरा एक निवेदन था कि अंतिम दिन हम इस पर वो करें कि हमने जो 3 दिन हम रहे तो उसमें हमने क्या चीजें अचीव की और आगे की क्या प्लानिंग होगी। तो 1 घंटे 2 घंटे हम इस पर थोड़ा सा विमर्श कर लेंगे, ऐसा मेरा निवेदन था। जी ओम जी, बहुत सुंदर। आपने जो संगोष्ठी वाली बात कही है, उसको हमारा विशेष फोकस हमें देना है कि 1 दिन की संगोष्ठी जरूर हो, जिस क्षेत्र में भी कार्यक्रम हो वहाँ के स्थानीय किसानों को आमंत्रित किया जाए और वो एक बड़ी संगोष्ठी हो। और आपने जो फीडबैक की बात कही है, ये भी बढ़िया है, मीडिया की सहभागिता, ये सब होगा। बहुत बहुत साधुवाद। और कई बार आप जब भी ध्यान आए, कोई सुझाव आता है, तो आपको निसंकोच सदन को अपनी बात रखने के लिए हैंडलिस्ट करना चाहिए। जी धन्यवाद आपका। जी डॉक्टर किशोर दुबे जी को सादर आमंत्रित करते हैं। धन्यवाद मुनिलाल जी, बहुत अच्छी चर्चा चल रही है, अच्छे सुझाव भी आ रहे हैं। मैं भी कुछ बिंदु रखना चाहता हूँ। सबसे पहला तो ये कि जब अभी जो बात हुई, और शायद पीछे कल परसों भी बात रखी गई थी, कि एक ओपन सेशन रखना चाहिए तीसरे दिन कम से कम, जैसा खुला मंच बोलते हैं। कई रचनात्मक संगठनों के साथ का मेरा जो अनुभव रहा है, चाहे बाबा आमटी जी हो या सर्वोदय वाले हो, वो भी 2-3 दिन इंडोर चर्चा करते हैं, लेकिन चौथे दिन एक खुला सत्र रखते हैं बाहर में, और जिसमें बाकी सब लोग जो है उसमें पार्टिसिपेट होते हैं, और जिसमें मीडिया वगैरह सब आते हैं, ताकि क्या किया और क्या करने जा रहे हैं
उसकी उसका वो पार्ट मतलब कथन उसमें होता है। तो तीसरे दिन के दोपहर के पार्ट में एक खुला सेशन होना चाहिए। एक दूसरा कि जैसा कि हमारा योगाहार ये मंच है, ये मंच अब हमने 3-4 साल में जो हम देख रहे हैं, एक बहुत, और अपने सबको ही पता है कि एक बहुत ही मर्यादित और छोटा ग्रुप है पवन सर जी, और अब हम सभी जानते हैं कि बहुत इतना छोटा है कि इसका कोई मतलब, जिसको अपन बोलेंगे कि ठीक है पतंजलि परिवार जो है और जो केवी के वाले कुछ लोग हैं, ये तो इसकी दखल जरूर लेते हैं, लेकिन जिस बड़े पैमाने में इसकी दखल लेनी चाहिए उतनी इसकी शक्ति नहीं है। वो शक्ति बढ़ानी चाहिए। तो उसके लिए क्या जरूरत है? जरूरत है कि ऐसे किसानों के संपन्नता का प्रोग्राम में या इनकम जनरेशन प्रोग्राम में जो और संगठन काम करते हैं, उन संगठनों के साथ में यदि हमें कुछ फेडरेशन बना सकते हैं, और फेडरेशन यदि बनती है तो निश्चित रूप से उसका एक प्रेशर ग्रुप बनता है। जब तक प्रेशर ग्रुप बनेगा नहीं, तब तक किसानों के भलाई वाली कितनी भी अच्छी बातें रहे, वो शासन तक नहीं पहुंचती। हमारा अनुभव रहा है कि कई बार, क्योंकि इंडिविजुअल के साथ में क्या बात, कोई भी शासन रहे वो करता नहीं है, वो संगठनों के साथ में बात करता है, और संगठन जहाँ पे रजिस्टर्ड है या उनके पास में कुछ मेंबरशिप है, तो उसी के साथ में काम करते हैं। यही हो रहा है कि 3-4 साल के बाद बावजूद भी हम शासन दरबार में योगाहार का कोई प्रतिनिधि भेज नहीं पा रहे, या गवर्नमेंट जब केंद्र सरकार या राज्य सरकार और उनसे जो सुझाव लेते हैं, तो वैसा सुझाव देने में भी हमारा प्रतिनिधि उसमें नहीं जा रहा है, क्योंकि हमारा एक तो पंजीयन नहीं है, या उसकी जो प्रोसेस है वो प्रोसेस में हम नहीं है। तो वो प्रोसेस में हम इन्वॉल्व होना चाहिए, ऑफिशियली होना चाहिए। इस तरह की कुछ व्यवस्था उसमें बननी चाहिए। तो उसके लिए जो भी सुविधाएं करनी पड़ेगी वो जरूर होनी चाहिए। तभी इसका हमारे अच्छे अच्छे सुझाव कई बार आए कि भाई किसानों को यहाँ पे केमिकल पे सब्सिडी मिलती और इस पे सब्सिडी नहीं मिलती, ऐसे कई ढेर सारे बोल सकते हैं। तो ये सुझाव जो है वो सुझाव सरकार के पास में प्रेशर ग्रुप के तरह नहीं जाएंगे, तब तक कुछ होना नहीं है। चाहे किसी की व्यक्तिगत पहचान मुख्यमंत्री से हो, प्रधानमंत्री से हो, कुछ उसका होना नहीं है। यह बात लोकतंत्र में सीधी सादी बात है। तो ये दूसरा बिंदु है। तीसरा बिंदु, जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूं कि इनकम जनरेशन वाली बात है, यह अर्थशास्त्र का मुद्दा है, यह कृषि शास्त्र का मुद्दा ही नहीं है। हमने 3-4 साल के पहले जो ये प्रोग्राम शुरू किया, तो 85% छोटे और सीमांत किसान जो है, उनका इनकम, उनकी आय कैसे बढ़े, उनकी आय बढ़ाने के लिए क्या क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है, तो वो आय बढ़ाने वाले जो प्रोग्राम्स है, वो प्रोग्राम्स में प्रोसेसिंग, ग्रेडिंग, मार्केटिंग और गवर्नमेंट पॉलिसीज, सोशल पॉलिसीज, प्लानिंग कमीशन, यह सब इन्वॉल्व होते हैं। और यह अर्थशास्त्र का मुद्दा है। अर्थशास्त्री हमारे मंच पे एक तो बहुत कम आए हैं, या नहीं के बराबर आए हैं, और आए भी है तो उनसे हमारा वार्तालाप नहीं हुआ है। अब मैं चाहूंगा कि अभी हमारी जो मीट होंगी, तो इसमें अर्थशास्त्री जो प्लानिंग या जो अर्थशास्त्र को जानते हैं कि भाई किसानों की आय कैसे बढ़े, इस तरह से बात करने वाले जो लोग हैं, वो भले ही वो कृषि से जुड़े हुए होना चाहिए, ऐसी कोई बात नहीं। कृषि अर्थशास्त्र अलग विषय है और इनकम जनरेशन का अर्थशास्त्र अलग विषय है। तो अर्थशास्त्री हमको एक दो जो भी है वो उनको बुलाना चाहिए, और बुलाने के बाद में उनसे हमारा जो रेगुलर हमारे कार्यकर्ता है, उनसे उनकी बातचीत होनी चाहिए, ताकि हमारे अगर कुछ मिसकंसेप्शन है, हमारी अगर कुछ गलत धारणा है, तो वो भी दूर हो जाएंगी, और सही धारणाएं हैं तो निश्चित रूप से फिर किस दिशा में काम करना पड़ेगा, इसके बारे में भी हमारी बात बन जाएगी। तो ये तीसरा बिंदु है। और चौथा बिंदु, जैसा कि हमने बोला था कि, या अभी बहन जी ने भी बोला है कि हम आहार की बात बोलते हैं, तो जैसा कि अब मिलेट्स वाली बात चली थी, तो मिलेट्स के क्या क्या व्यंजन हो सकते हैं, किस तरह से हो सकते हैं, क्योंकि एक अलग उदाहरण के तौर पर आता है कि मिलेट्स बहुत सारी होने के बावजूद भी 2-3 ही मिलेट्स व्यवहार में है, तो बाकी जो मिलेट्स है उसके क्या व्यंजन बन सकते हैं, किस तरह से छोटे पैमाने पे उसके प्रोडक्ट बन सकते हैं, इस तरह का अगर कोई सुझाव देने वाला या प्रोसेस करने वाला कोई समूह हो, व्यक्ति हो,
तो उनको भी हमने बुलाना चाहिए ताकि हम सबको भी वो पता चले वो किस तरह से बनाते हैं, किस तरह से उसका मार्केटिंग करते हैं। यह भी एक नया चैप्टर हमारे योगाहारी लोगों के लिए और उनके संपर्क में रहने वाले के लिए ये मील का पत्थर साबित हो सकता है। और अंतिम बिंदु जो है कि अंतिम बिंदु ऐसा है कि योगा आहार जो कंसेप्ट रखता है कि विचारधारा रखता है, तो विचारधारा के साथ जन जागृति का भी पार्ट होता है। और बड़े दुख के साथ मैं बोलता हूँ इस मंच पे कि खुला मंच है कि जन जागृति सिर्फ 4 दीवारों के भीतर नहीं होती, जन जागृति 4 दीवारों के बाहर भी होती है। 4 दीवारों के बाहर में जन जागृति करने के लिए हमने शायद अपना ग्रुप बहुत छोटा होने से या जो भी कारण हो उस वजह से हमने कभी सोचा ही नहीं है। तो जन जागृति करके और लोगों को कैसे जोड़ना, उनको सहभागी करना, इसके बारे में भी हमें काम करना होगा। और ताकि लोग बार बार वैचारिक चर्चा में आने वाले तो बहुत कम रहते हैं, लेकिन सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन देने में, जैसे कि भाई एक निवेदन देना है जिला स्तर पर, तो जिला स्तर पर निवेदन देना है वो कोई रोज नहीं देना पड़ता, बार बार नहीं देना पड़ता। तो उस मीटिंग में कि भाई ठीक है ये रसायनों को जो सब्सिडी मिल रही है वो हमको जैविक वालों को मिलनी चाहिए, ऐसा एक उदाहरण समझो। इस तरह से जो भी 2-4 चार्टर ऑफ डिमांड्स रहेगा वो डिमांड्स के देके कि भाई हाँ हम अभी इस समय पे यहाँ पे जाएंगे और एक नम्र निवेदन देंगे। इस तरह के पब्लिक ओरिएंटेड प्रोग्राम्स जब तक हम नहीं लेंगे, बाहर के आम तौर की जनता है वो हमसे नहीं जुड़ेगी। तो इस पहलू में भी हमको काम करना होगा। इन बिंदुओं के साथ में मैं मेरे वाणी को विराम करता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर साहब। ये जो पेड़ है, युगाहार रूपी जो वृक्ष है, ये आप उसको पकड़ के उसके जड़ है और जिनके ऊपर सदा हुआ है, उस भाव से आपने जो है अपनी बात रखी है। यह यथार्थ है कि जो आपने 4-5 बिंदु रखे हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु हैं। हमें निश्चित फेडरेशन की हमें कोई संस्थान का चयन होना चाहिए, उसका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, ताकि हम जो बात है वो सरकार तक नहीं, हमारा ड्राफ्ट बन जाता है और ड्राफ्ट बना के हम वहाँ रख लेते हैं, बस यहीं तक प्रेजेंटेशन होता है 8 बजे तक कि हमारा हुआ और रख दिया। इसको कौन आगे बढ़ाए, कहाँ कौन जाए, किससे कौन अपना परिचय दे, चाहे वो प्रधानमंत्री हो चाहे मुख्यमंत्री, कोई भी हो, पारिवारिक संबंध है या व्यक्तिगत संबंध है। लेकिन योगाहार में क्या है, योगाहार का संचालन क्या है, इसकी गतिविधियां क्या है और कौन चला रहा है, क्या है इसका, कोई नहीं कर सकते। जिसका कारण है कि आज हम 4 साल में आज हम किसी को, जो आपने कहा है कि जन जागृति 4 दीवार के अंदर नहीं होना चाहिए, जन जागृति तो बाहर होना चाहिए। विभिन्न जो है श्री अन्न मिलेट्स अर्थशास्त्री प्रोजेक्ट का निर्माण, मार्केटिंग, इन तमाम चीजों को हम जब तभी प्रदर्शित कर पाएंगे कि हम एक संस्थान का निर्माण करके इसको हम जग जाहिर करेंगे, जन जन तक पहुंचाएंगे। और इसमें तभी जो है ये जो अपना उद्देश्य है, जो सुझाव आ रहे हैं, कई सुझाव बीच बीच में आए भी हैं, इस पर निश्चित मंथन किया जाए, चिंतन किया जाए। सदन में अपनी बात रखने से, खुली बात रखने का इसमें अगर आप रखते हैं तो निश्चित इस पर विचार किया जाता है, जैसा आदरणीय डॉक्टर किशोर दुबे जी ने रखे हैं। इसी प्रकार से हम चाहेंगे कि सब लोग अपने मन की बात जो है अगर रखेंगे तो इस पर सदन चर्चा करेगा। जैसा चूंकि सदन में ये है सबके लिए, सबका सुझाव, सबका साथ, सबका विकास और सबके सहभागिता तभी आवश्यक है जब आप अपनी बात रख पाएंगे। तो मैं अगले सुझाव के लिए आमंत्रित करता हूं। आदरणीय दुर्गा रायडाले जी शायद आमंत्रित थे, आप आए और अपनी सुझाव प्रदान करने का कष्ट करें। कोई आपका सुझाव हो ये बाहर के लिए। आदरणीय गणेश गौड़ साहब को मैं सादर आमंत्रित करता हूं कि वो आए और अपना मार्गदर्शन प्रदान करें। योगाहार उत्सव का स्वरूप क्या होना चाहिए और योगाहार आगे संचालन इसका बड़ा रूप हो, इसके लिए आप मार्गदर्शन करें। जी धन्यवाद, सदन को प्रणाम। और जो चर्चा चल रही है उस चर्चा के विषय में मैं अपनी तरफ से यही बोलना चाहूँगा कि हम
जो योगाहार के मंच पे कर रहे हैं, इसको एक संगोष्ठी के रूप में करके और आपस में मिलना शुरू करें, जिससे कि उसमें बढ़ावा मिलेगा। क्योंकि अभी क्या है, अब हम फोन पर चर्चा करते हैं और सब अपने अपने काम में लग जाते हैं और वो कार्य वहीं स्थगित हो जाता है। तो जब तक हम आपस में मिलेंगे, आपस में संपर्क होगा, लोगों को दिखाएंगे, तो उसका प्रभाव एक अलग पड़ता है। यही मेरी बात थी जी। धन्यवाद। जी जी, बिल्कुल धन्यवाद आपका। आपने कहा संगोष्ठी के रूप में इसका जैसा सुझाव आया है, तो सभी का लगभग ये सुझाव आ रहा है कि इसमें एक संगोष्ठी का जरूर आयोजन हो, और जिससे जो है अपनी बात, अपना संदेश पहुंचा जा सकता है जन जन तक। जी धन्यवाद आपका। अच्छा, के सिर्फ लिखा हुआ है, इससे अपना परिचय के साथ अपना सुझाव दे सकते हैं। के कौन है? अनम्यूट करके अपनी बात रखने का कष्ट करें। के से कौन जुड़ा है? जय राम जी की सभी को। जी ये कृषि क्रांति का एक ईमेल बनाया था, उसी के माध्यम से मैं वीरेंद्र माले जुड़ा था आज। अच्छा, क्या नाम है आपकी आपका? वीरेंद्र माले। अच्छा अच्छा, बीरन जी, जी स्वागत है भाई। कहाँ से हैं आप? मैं जिला खरगोन मध्य प्रदेश से। जी जी, अच्छा बीरन जी खरगोन जी जी। अच्छा, आपका है वो। ठीक ठीक, स्वागत है आपका भाई जी। बीरन जी, इसमें चौथी साल युवा उत्सव मनाने का एक कार्यक्रम जो प्रस्ताव रखा जा रहा है, उसमें कैसा उसका रूप होना चाहिए, उसमें आपके सुझाव आमंत्रित हैं। अच्छा, आपका 4th ईयर सेलिब्रेशन का एक ईयरली प्रोग्राम होने जा रहा है। जी अच्छा अच्छा, तो स्थान वगैरह भी चयन करेंगे वो आप ही लोगों के माध्यम से कि आप कहाँ कहाँ कर चुके हैं कार्यक्रम। और मेरा सुझाव छोटा सा यही है, आप लंबे समय से प्रतिदिन वैचारिक मंथन करते हैं नए नए विषयों को, और वर्तमान की समस्या मुद्दे हर विषय को टच करते हैं। ये एक पहली सीढ़ी भी मान लीजिए, किसी भी वर्तमान की समस्या हो या कोई मुद्दा हो या किसी भी प्रकार का विषय हो, उस पर जब विचार किया जाता है तो एक बीजारोपण तो हो ही जाता है कि आप इस चीज़ पे ये विचार हैं विद्वान लोग देते हैं, तो उसका बीज एक स्प्रेड हो जाता है जो जो भी इस कार्यक्रम को अटेंड करते हैं उनके अंदर। अब वो बीज कैसे वो फलीभूत हो वृक्ष के रूप में, उसका क्या म्यूटेशन पीरियड जो आए, उसका इंक्यूबेशन पीरियड, और वो फलीभूत हो, इसके लिए रिगार्डिंग भी आप लोग जो अब मीटिंग आपकी वार्षिक होगी उसमें एक विषय रखिएगा कि हम लोगों ने जो जो विषयों को टच किया है उनको कैसे हम लोग धरातल पर सफलता की ओर, जनसाधारण में, ग्रामीण स्वावलंबन में, किस कृषक स्वावलंबन में, जिन भी आपने स्वास्थ्य से संबंधित विषयों को टच किया हो, उस रिगार्डिंग कैसे अब आप इस कार्यक्रम को और सफलता की ओर और जनसाधारण तक सुलभता की ओर प्रयासों के माध्यम से, संगठन के माध्यम से, एकता के माध्यम से ले जा सकें। और सौभाग्य होगा हमारा भी कि आपके इस कार्यक्रम में हम भी आ सकें। आप के ग्रुपों में भी जुड़े हुए हैं। अचानक थोड़ा नित्य क्रिया से निवृत्त हो चुका था तो आपके कार्यक्रम में जुड़ गया, आपकी संगोष्ठी चली रही है, तो धन्यवाद। और मैं सुनना और चाहूँगा आप लोगों के ही विचार। प्रणाम। जी, आपका आदरणीय भ्राता जी, ये कार्यक्रम हमारा नहीं, आपका अपना जो भी इस कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं, जो वो उनका सबका है। इस हाँ। कार्यक्रम की एक अलग से पहचान यही है कि ये स्वैच्छिक कार्यक्रम है। ये जो भी जुड़ते हैं, आप इस कार्यक्रम के वही सदस्य हैं, जो हम हैं वही आप हैं। आपने धीरज जी, जो आपके वीडियो डले क्या कुछ? हाँ, इस पे YouTube चैनल पर आप जो है जब योगहार हिंदी में लिखेंगे तो जी उसका सारा प्ले स्टोर पे आ जाएंगे, तो अभी शुरू से लेके अभी तक का पूरा रिकॉर्डिंग डली हुई है।
यूट्यूब चैनल पे है या प्ले स्टोर बता रहे हैं आप? यूट्यूब चैनल पे जो प्लेलिस्ट होगी। हाँ, यूट्यूब चैनल पर युवाहार लिखेंगे आप तो उस जी। पर आपको ये सारी चीजें दिख जाएंगी। और प्रतिदिन की आप जो भी तारीख डालेंगे या जो भी, जैसे आज दिख रहा है आप 1400 आज की तारीख डालेंगे तो उस पर आज की रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। ऐसे ही किसी भी दिन की ले सकते हैं आप, पूरा डला है मैं। जी। जी। और इसके पहले जो हमारे युवा उत्सव भी हुए हैं उसकी भी पूरी रिकॉर्डिंग डली हुई है कि और आप अपने साथियों को जोड़िएगा, आप जुड़े रहिएगा। जी, अब चूंकि आप अब मैं चलता हूँ आदरणीय माया गुलांडे जी। माया जी, आपका स्वागत है। अगर आपका कोई सुझाव हो, कोई मार्गदर्शन हो, कोई प्रस्ताव हो तो सादर आमंत्रित हैं। हमारा हैंड रीच है आदरणीय सिंगोरिया जी का, सिंगोरिया एंटरप्राइजेस से। आपका स्वागत है जी। सदन को सादर नमन। नमन। हमारे पूर्व वक्ताओं द्वारा वैसे तो विस्तृत विवरण दिया जा चुका है, जैसे कि डॉक्टर दुबे जी ने बोला कि पंजीयन के लिए तो ये हमारा युगाहार का एक ट्रस्ट के रूप में पंजीयन आवश्यक है, जिससे कि जो कि प्रदेश भारत स्तर के होना चाहिए, देश स्तर का। इसके अलावा फिर हमारी यूनिटें बन जाएंगी प्रदेश स्तर की, जिला स्तर की और तहसील स्तर तक काम उसमें वो संगठन बना सकते हैं, जो कि एक शासकीय योजनाओं या अन्य उसके लिए आवेदन के लिए भी एक पंजीकृत होना आवश्यक है। इसके अलावा जो भी हमारे अतिथि रह चुके हैं कार्यक्रम में, उनको भी आवश्यक रूप से उनको आमंत्रित किया जावे। और बाकी कुछ संगठन है जिससे मैं जुड़ा हुआ हूँ या कार्य कर चुका हूँ, उनके जो विशेषज्ञ हैं उनको भी मैं शीघ्र ही उनके संपर्क सूत्र उपलब्ध करा दूंगा, जिससे उनको भी आमंत्रित किया जा सके जो विषय विशेषज्ञ हैं। सादर नमन। कम शब्दों में अधिक और महत्वपूर्ण बात का आपने प्रस्ताव दिया है आदरणीय भगवान सिंह जी सिंगारिया जी। आपने जो कहा है कि ट्रस्ट के रूप में इसका पंजीयन हो जो राष्ट्रीय स्तर का हो, और इसमें जो है देश, राज्य, जिला, तहसील स्तर की जो है संगठन का इसमें विस्तार हो, और जो अभी तक जुड़े हैं उनको सबको आमंत्रित किया जाए, सदस्यों को, और जिनके जो परिचय के संस्थान है उनको इसमें सहभागी बनाया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, महत्वपूर्ण सुझाव आपने दिया। आगे आदरणीय श्रीमती कल्पना खोटले जी को मैं आमंत्रित करता हूँ अपने सुझाव प्रदान करें। आदरणीय मिथिलेश सिंह जी। आदरणीय माया राजीव शर्मा जी। आदरणीय नारायण मीना जी, जो भी करना चाहते हैं वो अनम्यूट कर लें जी। ओम जी, हरिओम। सदन को प्रणाम। आपकी अच्छी चर्चा चल रही है, बहुत अच्छे सुंदर सुझाव आ रहे हैं इसमें, और मेरे जुड़े हुए इस ग्रुप से मेरे लिए 1 वर्ष करीब करीब हुआ है। अब पहले के आपके जो भी वार्षिक उत्सव हुए हैं उसकी जानकारी मेरे लिए नहीं है। मेरा ये सुझाव था कि अपन युगाहार का जो उत्सव मना रहे हैं इसमें नए किसानों को जोड़ें जो अच्छे जागरूक हों, जो खेती करते हों और प्राकृतिक खेती के उत्सुक हों। उन लोगों को साथ में एक एक दो किसानों को साथ अवश्य इस उत्सव में ले चलें, तो ये बहुत अच्छा रहेगा। इसी में हमारा ग्रुप आगे बढ़ेगा। दूसरा मेरा सुझाव ये था कि जो अब सेशन रखेंगे 3 दिन का वहां पर, उसमें एक सत्र एक सुबह के टाइम है, शाम के टाइम हम भ्रमण का रखें, जो वहाँ खेती के फार्म हाउस हो, जो भी गतिविधि वहाँ चल रही हो, एक सत्र उसके लिए रखें और एक सत्र हम गोष्ठी के लिए रखें। तो ये बहुत अच्छा रहेगा। इसको हमें सीखने को भी मिलेगा, वहाँ देखने को भी मिलेगा क्या क्या गतिविधियां चल रही हैं। ऐसे स्थान का चयन करें तो ये बहुत अच्छा रहेगा। ओम जी, धन्यवाद।
जी धन्यवाद आदरणीय भ्राता जी। आपने कहा है नए किसानों को जो निश्चित नए किसानों को जोड़ने का कार्य चल ही रहा है और उनको इस कार्यक्रम में जोड़ा जाए, उनको आमंत्रित किया जाए। और भ्रमण और संगोष्ठी दो पे लगातार प्रस्ताव आ रहे हैं, उसमें आपका महत्वपूर्ण सुझाव आया है। आपको बहुत बहुत शाबाश। और आप अपना मार्गदर्शन और सभी सदन के सभी भाई बहन जब भी मन में कोई आता है तो निश्चित मार्गदर्शन प्रदान करें। मैं चलता हूँ आदरणीय ओमकार नाथ जी के पास। ओमकार नाथ जी से निवेदन है कि और शुरू से इनका पुरुषार्थ ये वार कार्यक्रम में हमेशा लगा है। और जैसा हम कोई पेड़ लगाते हैं फिर उसको देखते हैं, बड़ी प्रसन्नता होती है उसको लहराते हुए देख करके। इसी प्रकार से हमारे जो सदस्य इसमें जुड़े हुए हैं वो निश्चित प्रसन्न हो रहे होंगे कि ये कार्यक्रम अभी 4 साल में हम चल रहा है और आगे चलता रहेगा और ये विशाल रूप लेगा। जी ओमकार नाथ जी। आवाज नहीं पहुंच रही है या जो भी देना चाहते सुझाव आदरणीय प्रणाली मराठी बहन जी। जी ओम बहन जी सादर प्रणाम। सभी से हो रही है और चतुर्थ प्रोग्राम के लिए बहुत ही तैयारियां चल रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। वैसा मेरा सुझाव नहीं है, सभी ने अच्छे अच्छे सुझाव दिए हैं, उनका स्वागत है। जो हृदय से किसान है, जिसको कोई क्रांति करनी है अपने अपने विभाग में, ऐसे ही किसान वहाँ आमंत्रित हो जाए, इतना ही मुझे लगता है। ओम जी जी बहुत सुंदर। जो किसानों के मन में कुछ करने का है ऐसे किसानों को वहां आमंत्रित किया जाए। आदरणीय प्रणाली मराठी जी का सुझाव बहुत अच्छी बात है, ताकि किसी के कोई मन में है तो निश्चित उनको मौका दिया जाए ताकि उससे मार्गदर्शन मिले। अब मैं आमंत्रित करता हूँ आदरणीय ऊर्जावान बहन प्रीता साकरे जी को, वो आए और अपने सुझाव प्रदान करने का कष्ट करें। जी प्रणाम, आपको बहुत बहुत मेरा सादर प्रणाम है। और योगाहार मंच के सभी सदस्य को, सभी सम्माननीय योगाहारियों को भी नमन। बड़ा अच्छा लगता है कि ये अपना एक ऑनलाइन कार्यक्रम लगातार आप सबके पुरुषार्थ से लंबे समय से चल रहा है। ये एक बड़ा अपने आप में एक ऐतिहासिक कार्यक्रम है और योगाहार को हम उत्सव के रूप में कैसे मनाएं और उस उत्सव में मनुष्य का जीवन, स्वास्थ्य, धरती माता, गौ माता और पर्यावरण, इन सारे विषयों को समाहित करके आगे वर्तमान की समस्या और भविष्य की चुनौतियां क्या हैं, इसको लेकर के हम ये उत्सव मनाएंगे, ऐसा आप सभी का सुझाव आया है। और उस उत्सव में हम और क्या क्या कर सकते हैं, तो मैं सुझाव देने के इसमें मेरी वो क्षमता नहीं है। बस इतना मैं कहूंगी कि इसमें हमारे जो किसान हैं उनको जोड़ेंगे जो, और वो आएंगे भी साथ में। गौ माता के भी सेवक आएंगे अनन्य, ऐसे अपनी इस योगाहार मंच के माध्यम से हम सब लगातार सुनते आए हैं। इसके साथ साथ मातृशक्ति हमारी जुड़े, साथ में हमारे युवा जुड़े, क्योंकि हमारा जो युवा कुछ क्षेत्र में, इस क्षेत्र में हमारे कुछ युवा भाई भी अच्छा काम कर रहे हैं, तो युवाओं को मुख्य वक्तव्य के लिए, विषय के लिए हम आमंत्रित करें, जो इस मंच के माध्यम से समाज के लोगों को, समाज में रहने वाले जो युवा है, जो पढ़ के आगे अपना सिर्फ एक शिक्षा, पैसे कमाने वाली शिक्षा की ओर जा रहे हैं, तो उनको एक दिशा मिलेगी। और दूसरी चीज, युवतियां, इसमें तरुणी बहनें भी अच्छा काम कर रही। जैसे पिछले योगाहार कार्यक्रम में हरिद्वार में एक सुभावरी दीदी आई थी, उनकी बेटी सुभावरी दीदी और उनकी बेटी माता है ममता चौहान जी, जो पूज्य स्वामी जी महाराज जी के साथ में उनके बड़े भाई शायद कुछ ऐसा काम करते हैं, रिपोर्टिंग का काम करते हैं, ऐसा दीदी ने बताया। और खेती के क्षेत्र में वो बड़ा काम करते हैं, गौशाला और खेती के इसमें। जो सुभावरी है, ये ममता दीदी की बिटिया है, जो बहुत ऊर्जावान है। अभी उन्होंने 28-30 गाय पाल रखी है और उसके माध्यम से उन्हें एक अच्छा मंच मिलता है। आदरणीय योगी जी के माध्यम से भी उन्हें एक प्रशस्ति पत्र मिला। तो ये हमारे लिए एक बड़ी नई दिशा देने वाली ऐसी युवती है। तो ऐसे युवतियों को, तरुणी बहनों को हम मंच में बुलाए, आमंत्रित करें
और हमें वो निश्चित रूप से हमारे घर परिवार तक आएंगे और हमारी जो बेटियां हैं उन्हें एक अच्छी दिशा मिलेगी। इन्हीं शब्दों के साथ में अपने वाणी को विराम देती हूँ। ओम। धन्यवाद भाई साहब जी। धन्यवाद आदरणीय बहन जी। पीड़िता साकरे बहन जी ने धरती माता, गौ माता, पर्यावरण, समाज, किसान, मातृशक्ति, युवा, युवतियों को इसमें अधिक से अधिक मौका दिया जाए, सहभागी बनाया जाए, क्योंकि देश इन्हीं के उस पर चल रहा है और निश्चित इस पर जो है सदन गौर करेगा। आप सबको गौर करना है कि ऐसे हमारे साथी, इनको प्राथमिकता से इनको आमंत्रित किया जाए। अब आपका बहुत बहुत शायदवाद। अब चलते हैं आगे। राजश्री बहन जी जबलपुर से, राजश्री कुशवाहा जी, अगर बहन जी आपका कोई सुझाव हो तो आप हैंड रेज करके अनम्यूट करके सॉरी, और आप अपनी बात करें। हैंड रेज है शैलेश यादव जी का। तो शैलेश यादव जी आपको अभी लेंगे, थोड़ा सा और जुड़े रहिएगा आप 2 मिनट और, फिर आपका लेते हैं। आदरणीय रमेश चंद्र मेहरा जी, सादर आमंत्रित हैं आप। जी ओम। जी सदन को नमन। अभी हम वासिम जा रहे हैं, किसान करके हम लोग जा रहे हैं, तो ये बीच में हमारे को इंटरनेट नहीं क्या हुई है, ये हम सुन नहीं पाए। जी ओम। जी जी धन्यवाद। आप ट्रेन में हैं, आप की यात्रा शुभ हो सभी साथियों की। आप लगातार भ्रमण में ही रह रहे हैं। मैं शैलेश यादव जी सादर आमंत्रित हैं, आप आइए अपना सुझाव प्रदान करें। ओम जी, सदन को नमन करते हुए मैं पिछले योगाहार कार्यक्रम चालू हुआ है तब से ही मैं लगभग योगाहार कार्यक्रम से जुड़ा हूँ, और योगाहार कार्यक्रम में आने वाले वैज्ञानिक, कृषि विशेषज्ञ और जो भी डॉक्टर, भोजन, हमारे आहार एक्सपर्ट आते हैं, सभी की चर्चाएं लगातार सुनता रहता हूँ और उस पर अमल करने का भी प्रयास करता हूँ। और 2 साल से मैं अपने गांव में भी जैविक खेती के लिए लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए प्रयास कर रहा हूँ। लेकिन सबसे बड़ी समस्या उसमें ये आती है कि किसान खुद नहीं करना चाहता। हमारे यहाँ 3 फसलें होती है भरपूर। सबसे पहला उसका प्रश्न होता है ये उत्पादन इसमें कितना प्राप्त होगा, तो केमिकल से निश्चित तौर पर उत्पादन कम प्राप्त होता है। दूसरा, जो रासायनिक के उर्वरक है, रासायनिक कीटनाशी है, रासायनिक हर्बिसाइड का है, उनका विकल्प उपलब्ध नहीं है बाजार में, जिसके कारण कि वो किसान तैयार नहीं हो पाता है। तो हमारा ये कार्यक्रम जो प्रस्तावित है आगामी, इसमें विशेष कर के जैसे हम किसी रासायनिक कृषक को जैविक कृषक की ओर डाइवर्ट करते हैं, तो उसके लिए पूर्ण रूप से उसको जो चीजें चाहिए, जैसे कि खाद, डीएपी, यूरिया का विकल्प क्या है, केमिकल में जो वो कीटनाशी डालता है उनका विकल्प क्या है, और वो आसानी से उपलब्ध हो, जिसके कारण कि उसका उत्पादकता बहुत अधिक हद तक प्रभावित ना हो। ऐसे विकल्पों को तलाशा जाए और आसानी से उपलब्धता हो। जैसे अभी हमारे दादू रमेश मेहरा जी हैं, जो इन लोगों ने जो लैब चालू करी है, तो ये एक इस और एक प्रयास है, लेकिन इसको थोड़ा बृहद स्तर पे किया जाए, जिससे अधिक से अधिक हम किसानों को, यदि उनके खुद के उत्पादन के लिए ही कि आप खुद अपना जैविक खाएं, अपने परिवार के लिए पैदा करें, ऐसा उनसे कहते हैं तो वो दूसरों से खरीद के खाना पसंद करते हैं, क्योंकि वो उनको सस्ता पड़ता है। उनका जितना जो उत्पाद पैदा होता है रासायनिक में, उसके एवज में वो पैसों से जैविक उत्पाद खरीद के खाना पसंद करते हैं, खुद उत्पादित नहीं करना चाहते। तो अगर उनको ऐसी सुविधाएं मिल जाएंगी, ऐसे ही अपने आसपास उनका रिप्लेसमेंट मिल जाएगा केमिकल का, तो वो किसान अधिक से अधिक जुड़ेंगे और वो खुद भी इस और आगे बढ़ेंगे। ऐसा मेरा प्रस्ताव है। ओम नमन सदन को। धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय शैलेश जी। आपने जो विकल्प की बात कही है,
परम पूज्य योग ऋषि स्वामी जी महाराज अगर विकल्प जो है अगर आयुर्वेद का नहीं देते तो आज जो है ये स्थिति नहीं संभाल पाते। और अगर विकल्प देना अति आवश्यकता है। कोई भी हम व्यवस्था का अगर परिवर्तन करते हैं तो उसमें विकल्प बहुत जरूरी है। महत्वपूर्ण सुझाव आपका। आपने कहा है फार्म लैब का विस्तार और आवश्यकताओं की पूर्ति हो, और जो खरीद करके खाने की प्रथा हम सब कर रहे हैं तो कितना खरीदेंगे, कहाँ से खरीदेंगे। जो खरीदने की प्रथा अगर हम सब लोग कर लेंगे तो निश्चित बाजार में जो है उसकी क्वालिटी में गिरावट आएगी तो क्वालिटी नहीं मिल पाएगी। इसी से जो है मिलावट को भी ज़्यादा प्रोत्साहन मिलता है, क्योंकि सब खरीद कर खाने वाले अगर हो जाएंगे। इसलिए हम सबको उसकी विकल्प क्या रहेगा। और जैसे जो फार्म लैब का विस्तार की बात है, ये सब संस्थान ट्रस्ट निर्माण करके ये सब संभव हो पाएंगे। अब हम अगले सुझाव के लिए मैं आमंत्रित करता हूं आदरणीय हीरालाल कुशवाहा जी को। सर अभी मैं रास्ते में हूँ, गाड़ी चला रहा हूँ, माफी चाहता हूँ। चलिए, अभी वो रास्ते में हैं और जैसे ही रास्ते से मंजिल पर पहुंच जाएंगे तो उनका हम सुझाव ले लेते हैं। और अब सुझाव लेते हैं। चलिए, वैसे अनिल राज तक आवाज पहुंच रही हो तो आपका और किसी भी भाई बहन का कोई भी सुझाव देना चाहते हैं, उनका सुझाव सादर आमंत्रित है। कोई क्योंकि आवाज हमने सबको दिया है, लेकिन किसी के पास आवाज पहुंची, किसी के पास नहीं पहुंची है। तो मैं अब लास्ट में दिनेश जी सेमवाल जी को सादर आमंत्रित करूंगा, क्योंकि आप सबके सुझाव आए हैं और जो सुझाव आए हैं उसके बारे में आपका कमिटमेंट, आपका मार्गदर्शन, आपका सुझाव और आपकी जो कार्यशैली है, कार्य क्षमता है और आपकी लगन है, ये हर परिवार को जो आपने रूप दिलवाया है। आपके अंदर बहुत रचनाएं हैं, बहुत योजनाएं हैं। क्योंकि आप में ज्ञान, जैसा हम सब लोग बोलते हैं कि आप तो ये सरस्वती पुत्र हैं, वो आप निश्चित इस युवा कार्यक्रम में आपने जो रूप दिया है, इसका जो गौरव बढ़ाया है, वो दिनेश जी सेमवाल जी को ऐसे पुरुषार्थी और समर्पित विद्वान साथी को मैं आमंत्रित करता हूं कि आप आए और अपना अंतिम मार्गदर्शन इन तमाम बिंदुओं पर जो आए हैं उन पर अपना कमेंट करने का कष्ट करें। जी सादर प्रणाम आदरणीय, पुनः अपना धन्यवाद। और ये सब वचन आपकी स्नेह आशीष के वचन हैं और बहुत सुंदर चर्चा आज रही है। सभी आदरणीय सदस्यों ने विचार रखे हैं, विचार कि हम योगाहार के कार्यक्रम को और योगाहार को कैसे आगे बढ़ाएं। और खासकर जो कि हम चतुर्थ वर्ष में योगाहार उत्सव मना रहे हैं, उसको सफलता के साथ मनाने की बात रखी गई है। और इन बिंदुओं में सभी सदस्यों ने महत्वपूर्ण बिंदु रखे हैं, महत्वपूर्ण बातें रखी हैं कि कैसा हो हमारा ये कार्यक्रम। अधिकतर लोगों ने कहा है कि 3 दिवसीय कार्यक्रम ये हो, जिसमें पहले दिवस पर जब हम सभी मिल कर के आप अपनी आपसी समझ, क्योंकि एक दूसरे के सामने होंगे, क्योंकि हम ऑनलाइन तो हमेशा मिल रहे हैं, लेकिन जब सामने मिलेंगे और अपनी बातों पर चर्चा करते हुए और जो भी कार्यक्रम के साथ निर्धारित किया जाएगा उस पर हम वार्तालाप करके आगे हम जब बढ़ेंगे तो ये बात निश्चित हो जाती है कि पहले के दिन के कार्यक्रम में हम अपनी गोष्ठी, योगाहार की गोष्ठी और उस पर चिंतन मनन और आगे के कार्यक्रमों को ध्यान में रखते हुए जब आगे बढ़ेंगे तो निश्चित ही बात कही गई कि इसमें जब हम दूर क्षेत्रों से लोग जाएंगे तो उस विशेष स्थान के महत्व को भी समझेंगे, सीखेंगे। साथ में कुछ भ्रमण के कार्य भी अवश्य संपन्न होंगे, जिससे ज्यादा सीखा जा सके। क्योंकि अलग अलग क्षेत्रों से, अलग अलग दूरी से जब लोग जाएंगे तो तब ये भी, क्योंकि किसान हैं और खेती और कृषि के बारे में शायद कोई दूसरा विषय उन्हें समझाने के लिए कोई कृषक एक मॉडल के रूप में
अगर सामने रखता है तो उन्हें ज़्यादा समझ में या हमें ज़्यादा समझ में आएगा कि हम ये चीज़ हमसे अलग है, ये चीज़ हम बेहतर कर रहे हैं और ये चीज़ हमसे ज़्यादा बेहतर है, तो तब सीखने की प्रक्रिया अ, आगे बढ़ती है। ये सभी का इस भ्रमण से भी शायद अ, संबंध यानी जो सभी ने कहा कि भ्रमण होंगे, तो इस भ्रमण से इस तरह के सीखने समझने की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी और एक नई ऊर्जा भी सभी को मिलेगी। दूसरी बात ये बात रखी गई है कि वहाँ पर जहाँ पर कि ये कार्यक्रम होगा, वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा लोग प्रतिभाग करें तीसरे दिन, क्योंकि पहले और दूसरे दिन सभी योगाहारियों के जो कि लगातार जुड़ रहे हैं, उनकी वार्तालाप होगी, उनका भ्रमण भी होगा। तीसरे दिन अधिक से अधिक किसान, ज़्यादा किसान आएँ, ज़्यादा वो लोग जो कि अपने-अपने क्षेत्र में सफल हों आस-पास के, वो आएँ। ये भी कहा कि जो हमारी नवयुवा सफलता के साथ आगे बढ़ रहे हैं और एक चैतन्यता, एक संदेश दे रहे हैं कि उन्होंने किस तरह से किया, वो उत्साह भरेंगे हमारी सभा में। हाँ, तीसरे दिन की जो सभा होगी, क्योंकि हम जब नए स्थान पे होंगे और उस स्थान पे किसान कहाँ-कहाँ से आ सकते हैं, ये तो चिंतन और मनन का विषय तो है ही है। क्या जिस स्थान पे जा रहे हैं, उस संस्था या उन व्यक्ति के माध्यम से किसान आएँगे? या फिर दूसरी बात ये हो सकती है कि अभी तक योगाहार में आए अलग-अलग संगठन के लोग, खासकर ऑर्गेनाइजेशन के लोग, एनजीओज़ के लोग, क्या अपने किसानों को एक एक्सपोज़र विज़िट के तहत इस गोष्ठी में ला सकते हैं? जैसे कुछ लोग गुजरात से लगातार 1-1 या 2-2 हफ्ते तक हमारे इसमें आए हैं, या कुछ अन्य जगह से राजस्थान से ही आए हैं, उत्तर प्रदेश की कुछ हिस्सों से आए हैं। तो जो किसानों के साथ कार्य कर रहे संगठन हैं, क्या वो अपने खर्चे में, यानी जो एक्सपोज़र विज़िट के लिए कोई अगर वो एक मद ऑर्गेनाइजेशन के तहत खर्च करते हैं और किसानों के शिक्षण प्रशिक्षण पे लगाते हैं, वो क्या अपने कुछ 2-4 किसानों के साथ या किसान जत्थे के साथ वहाँ पर आ सकते हैं? ये भी संभावनाएँ संभवतः बनती हैं, ताकि अलग-अलग क्षेत्रों से जो किसान अलग-अलग संगठन के माध्यम से आएँ, तो एक तो किसानों को समझने और सीखने की प्रक्रिया बढ़ेगी। दूसरा, इस योगाहार के कार्यक्रम में अनुभवी किसानों की भी संगति बढ़ेगी और तीसरा ये कि फिर योगाहारी सदस्यों को एक साथ ये चिंता करने की बात नहीं रहेगी कि किसान कहाँ से कितने किसान आएँ। यानी हमारा जो कार्यक्रम होगा, उसका संदेश सरलता के साथ आगे बढ़ सकेगा। और एक बात ये भी लगातार आ तो रही है कि हमारा जो है योगाहार एक छोटा-सा ग्रुप है अभी, और 4 वर्ष में हम पहुँच गए हैं। लेकिन मुझे लगता है कि योगाहार छोटा ग्रुप तो है ही है, लेकिन जो सभी सदस्य जो जुड़ रहे हैं, वो उनकी प्रज्ञा, उनका विचार, उनका विवेक बहुत बड़ा है। क्योंकि हम तो देखते हैं कि जो कथावाचक हैं, उनमें लाखों लाख लोग एक दिन में बैठते हैं। हज़ारों-हज़ारों, लाखों-लाखों लोग बैठते हैं। वो आते हैं, जाते हैं, उसके बाद क्या होता है? मेरे ख़्याल से हम भीड़ तंत्र को खड़ा करें और भीड़ तंत्र में योगाहार का प्रसार करें। मानो हम प्रचारित और प्रसारित हो भी गए। हमने पताका लहरा दी कि 1 लाख लोगों को हमने इकट्ठा किया, 50 लाख लोगों तक हमने संदेश पहुँचाया, लेकिन उस संदेश का कुछ रिज़ल्ट होगा इतने लोगों का खड़ा करके? मुझे तो लगता है, ये मेरे अपने विचार हैं, मुझे लगता है कि हमारे कुछ 100 किसान ही हों, कुछ दर्जन किसान ही हों, और वो लोग अगर जब जाएँ, तो अपने कार्यों को उस मनोभाव से, जो कि योगाहार की थीम है, योग और आहार, उसको अपने जीवन में लाएँ, अपने परिवार के जीवन में लाएँ, अपने मोहल्लों के जीवन में लाएँ, मोहल्ले वासियों के जीवन में लाएँ,
तो ये हमारी योगाहार की सफलता है। वरना भीड़ तंत्र तो आज इतने संगठन हैं, दुनिया भर के संगठन भारत के एक ही संगठन में मिल सकेंगे, लेकिन उसका कोई भी प्रभाव इस देश के लिए, इस भारत भूमि के लिए नहीं है। तो तब मुझे तो ये बात, अगर मैं आपकी ही बात कहूँ कि एक जो वट वृक्ष है वो छोटे से बीज में समाहित है और उसको जिंदा रहना चाहिए, उसको उगना चाहिए और बड़ा वृक्ष बनना चाहिए। और उस वृक्ष के नीचे बहुत सारे लोग आ, जो चिलचिलाती धूप धूप है उसमें बैठ सकें। और कुल मिलाकर कहने का अर्थ है कि हम भले ही हम कुछ दर्जन किसान वहां पे रहें या उस सैकड़ों में हो सकते हैं कुछ 100 किसान वहां पे इस कार्यक्रम में जाएं, या इस योगाहार जो निरंतर आगे बढ़ रहा है उस कुछ 100 लोगों तक ही हमारी पहुंच हो, लेकिन वो पहुंच इतनी दृढ़ हो कि जिससे हमारे विचार के साथ साथ हमारे कार्यों में भी बदलाव हो, प्रभाव हो। तो मैं योगाहार के विचारों को ही अगर सामने रखता हूँ तो मैं बहुत बड़े स्थान पर, बहुत बड़े प्रचार के रूप में अपने कार्यों को फैलाने की जगह छोटे-छोटे प्रयास करके अपने कार्यों को ज़मीनी तौर पर आगे बढ़ाऊँ, ये मेरा विचार है। और संभवतः ये योगाहारियों का ही विचार है जिसको मैं कॉपी करके, नकल करके मैं बोल रहा हूँ। क्योंकि हमने देखा अभी हम जो जैविक प्रशिक्षण प्रयोगशाला के तहत सीख रहे हैं, या हम अपने आहार में परिवर्तन कर रहे हैं, या योग से हम स्वस्थ होने की जो दिनचर्या है उसको आगे बढ़ा रहे हैं। कम लोग आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन इसकी व्यापकता हमारे परिवारों से होकर के, हमारे सगे संबंधियों से होकर के आगे बढ़ रही है। इस बात की आवश्यकता है, क्योंकि अगर हम सशक्त रूप से हम आगे बढ़े तो शायद हम विस्तार भी हमारा होगा। लेकिन अगर हम बहुत बड़ी विस्तार तक अपना एक मास ग्रुप तक अपना मैसेज भेजने की कोशिश करेंगे तो हमारी शक्ति उसी में लग जाएगी और हम अपनी वास्तविक जो हमारी जो नींव है उसको भूल जाएंगे। क्योंकि जब हम देखते हैं कि हम पतंजलि जैसी बहुत बड़ी संस्था जो कि बहुत अच्छा कार्य कर रही है, तो फिर योगाहार की आवश्यकता क्यों है? शांति कुंज जैसी व्यवस्था हमारे पास है, शांति निकेतन जैसी व्यवस्था हमारे पास है, और अन्य बहुत सारे जो बहुत अच्छे कार्य कर रहे हैं। जब वो लोग कार्य कर रहे हैं तो हमारी आवश्यकता क्या है? हमारी आवश्यकता ये है कि हम जो लोग अच्छे-अच्छे कार्य कर रहे हैं, उन अच्छे-अच्छे कार्यों को संजो करके और उसको उसको विस्तार व्यक्ति-व्यक्ति में दें और फिर हम इस तरह से आगे बढ़े। ये मेरे विचार, अभी त्वरित विचार हमारे आ रहे हैं, क्योंकि संभवतः इसीलिए हमारा योगाहार की प्रासंगिकता भी है और इसीलिए ये लगातार चतुर्थ वर्ष में भी आगे बढ़ रहा है। लेकिन बात सत्यता की तरफ है कि हमारा जो फेडरेशन है, हमारे जो यूनियन है, हमारी जो संस्था है, उसका बनना ज़रूरी है। क्योंकि जब ये संस्था या यूनियन जो आप लोग कह रहे हैं, उसकी एक-एक जब अलग-अलग राज्यों में एक-एक विंग अपने कार्य करेगी, तो योगाहार को स्लोली, धीरे-धीरे, धीमी गति से और कह सकेंगे कि कछुए की चाल से आगे बढ़ेंगे और हम बहुत दूर तक जाएँगे। हमारी संकल्पना उस भारत भूमि को स्वस्थ, मस्त, जागृत करने की है। उसमें हम सफलता प्राप्त कर सकेंगे संभवतः। और अन्य बातें जो हमारी सभी आई हैं कि कैसा हमारा कार्यक्रम हो ये और किस तरह से हम आगे बढ़ें, ये बातें बहुत ही मायने रखती हैं। क्योंकि जो भी सुझाव आए हैं, ये हमारे कार्यक्रम के लिए बहुत ही गुणकारी रहेंगे और अच्छे रहेंगे। क्योंकि मुझे तो लगता है कि एक बार की चर्चा पुनः होगी, क्योंकि बहुत सारे आदरणीय सदस्यों तक वार्तालाप उनकी नहीं हो पाई है, वहाँ तक आवाज़ भी नहीं जा पाई है, उन्होंने सुना नहीं है। तो पुनः हम इस पर इसी वार्ता पर आगे की वार्तालाप रखेंगे इसी विषय पर। तो फिर हम एक मोड़ की तरफ जा पाएँगे। अभी इस सामने बात आई है कि 2 स्थान जो कि एक जयपुर में और एक सीकर में है और एक तीसरा स्थान जो कि करनाल में है। ये 3 बातें तो आई हैं, लेकिन आज की वार्ता के माध्यम से ये बात सामने नहीं आई है कि
हम सीकर पहुंच रहे हैं या हम जयपुर पहुंच रहे हैं या करनाल पहुंच रहे हैं। तो आज हमने एक रूपरेखा देखी जिसमें हम क्या कर सकते हैं, योगा को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। संभवतः मैंने कुछ शब्दों को थोड़ा ज़्यादा खींच लिया है, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। मैं वापस आता हूँ आदरणीय भाई साहब आपके पास। बिल्कुल ज्यादा नहीं खींचा है आपने, अभी कम खींचा है, क्योंकि जब खींचने वाले हाथ मजबूत होते हैं, लंबे होते हैं, तो रेखा भी वैसी खींचना चाहिए, रस्सी भी वैसी खींचना चाहिए। आपने किसानों के साथ कार्य कर रहे जो संस्थान है उनका आमंत्रित करना, उनके पास क्या उपलब्धि है, उनके पास सिलेक्टेड किसान हैं जो किसानों की समस्याओं का आदान प्रदान, समाधान, अनुभव कर सकेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण सुझाव और मार्गदर्शन आपने दिया है, उनको आमंत्रित किया जाए। भीड़ तंत्र का जो बारे में आपने कहा है कि लाखों लोग कथा सुनने आते हैं और चले जाते हैं, ये बात बिल्कुल 100% सही है। हम इस बात से सहमत हैं, सदन सहमत होगा कि विचारधारा के सिलेक्टेड लोग ही जो कुछ करने की जो रखते हैं, बस भीड़ में परिवर्तन नहीं आता है। अगर परिवर्तन आ जाता तो आज तक, जैसा आपने पुराने संस्थानों का भी नाम लिया है जो लगातार समाज के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, वो लगातार जो अपने मिशन है उनको चला रहे हैं। युवाहर की आवश्यकता आज जो लग रही है कि किसान और वैज्ञानिक का जो संवाद हो रहा है, छोटी से छोटी समस्याओं का समाधान हम धरातल पर कर रहे हैं। आज पहले जो हमारे जो संस्थान हैं, आज की जो स्थिति है वो हम देख रहे हैं, क्योंकि हम एक खेत के किसान हैं और एक खेत का किसान इस युवाहर कार्यक्रम में अपना प्रस्ताव दे पा रहा है। इसलिए युवाहर कार्यक्रम बहुत आवश्यक है और बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक जो भी व्यक्ति इस कार्यक्रम में आता है वो कोई भी इस कार्यक्रम को अपनी बात ऊपर तक भेजता है।